वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चों, पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में गए के जाके हमने अपने पेज को डिज़ाइन किया, एक होम पेज को डिज़ाइन किया विद सम कंट्रोल्स जो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में दे रखे हैं। ठीक है, आज हम एक पेज तो हमारा बन गया। नाउ अब एक काम करते हैं, आज हम एक और पेज उसमें बनाएंगे और जो और हमारे पास फ्री टूल्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के, उनको इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे उनको कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आता हूँ वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे हम अपनी mydreamtour.42web.io नाम की वेबसाइट को क्रिएट करना, बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट एरी गूगल क्रोम में गए, अपना डीएम बैच वाली आईडी पे जाते हैं, यहाँ से माई ड्रीम टूर डॉट 42web.io। ठीक है, और इधर आते हैं प्लस अपना, और फिर वही माई ड्रीम टूर में वही WP एडमिन पे गए और अपना ये यूज़र नेम दे दिया, देन अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर कर दिया और एंटर मारा। चलिए ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है यार, अभी हम लोगों ने एक ही पेज बनाया है जिसका नाम है होम पेज। ठीक है, चलो आज एक और जो बाकी कंट्रोल्स हैं वो एक नया पेज बनाते हैं और उसमें समझेंगे उस कंट्रोल्स को। ठीक है जी। अच्छा, तो पेजेस में गए, ऑल पेजेस पे वही राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब, एक नए टैब में खोला पेज वाला सेक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे आपको होम पेज दिख रहा है बना हुआ हमारा। अब एक नया पेज इसके अंदर डाल देते हैं, मान लो मैंने ऐड पेज करा और चलो इस बार मैं इस पेज को नाम देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, ताकि अबाउट अस नाम दे दिया इस पेज को। और फिर बनाने के बाद फिर मैंने कहा एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, इसको क्लिक करा तो देखो ये अब वो अबाउट अस वाला हमारा पेज ओपन कर देगा और एलिमेंटोर के जो एलिमेंट्स हैं वो साइड लेफ्ट साइड में आ जाएंगे हमारे, और हम फिर अपने पेज को डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने ये सारे कंट्रोल्स तो देख ही लिए थे। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। ये तो अपग्रेडेड वाले कंट्रोल्स हैं जो पेड वर्जन के साथ है ना। अब आते हैं हम जनरल कंट्रोल्स के ऊपर। तो अब वन बाय वन इन कंट्रोल्स को सीखना है। मैंने पहले प्लस करके यहाँ से कंटेनर ऐड करता हूँ और इस बार मैं ये दो वाला कंटेनर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो जी मैंने ये दो वाला कंटेनर ऐड कर लिया, ये आ गया हमारा। अब प्लस पे दबाते हैं ताकि हमें हमारे एलिमेंट दिख सकें। तो नीचे आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास ये जनरल कंट्रोल्स कुछ दे रखे हैं। अब वन बाय वन इन कंट्रोल्स को हम लोगों ने सीखना है। तो पहले जरा ये इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स, इन दोनों को सीखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे इमेज बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस इमेज बॉक्स में क्या होगा, यानी कि ऐसा बॉक्स जहाँ पे आपको इमेज भी दिखेगी और प्लस आप उससे रिलेटेड कुछ चीज लिखना भी चाहें, बताना भी चाहें तो बता भी सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे करा चूज इमेज। ठीक है, मान लो ये वाली इमेज गोवा की जो है वो अच्छी लग रही है, मान लो मैंने इस पर क्लिक करा, ये आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइटल डालना है। ठीक है, टाइटल डालना है कि भैया ये क्या है। तो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइटल, लिख दिया सपोज गोवा बीच। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गोवा बीच से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकता हूँ अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन भी दिख रहा है राइट विद एआई, लेकिन सिंपल सी बात है वो ऑप्शन हमारा अपग्रेडेड वर्जन में मिलेगा। बट अगर मान लो आप यूज करना चाहें तो थोड़ा बहुत ये आपकी हेल्प भी कर सकता है, उसको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ छोटा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल अपना यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे अपना परप्लेक्सिटी को ओपन कर देता हूँ, परप्लेक्सिटी एआई, और इन भाई साहब से बोलता हूँ कि भैया प्रोवाइड मी प्रोवाइड मी अ शॉर्ट
description in about 50 words, ठीक है, related to the beauty of गोवा बीचेस। तो थोड़ा सा आपको भी ना, जैसे अब ये जो टूल्स हैं इनको यूज करना आपको करना पड़ेगा, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो कॉपी करा मैंने एंड देन आते हैं अपने यहाँ पे, और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर दिया। तो लो जी, डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे यहाँ पे। अब जो ये इमेज आ रही है, इमेज रेजोल्यूशन फुल दे रखा है, आपने कुछ ये करना, लार्ज करना है, तो अभी फिलहाल फुल वाले में उतना ही आ रहा था। कस्टम में अपना अपने अकॉर्डिंगली हाइट विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे फुल ही चूज कर देता हूँ जो इसके हिसाब से सेट लग रहा है, क्योंकि ये हमारा वैसे इमेज नहीं ला रही है, हमारा इमेज बॉक्स है, ठीक है। बाकी आप स्टाइल में जाके इमेज की स्पेसिंग, जैसे ये टेक्स्ट के साथ क्या स्पेसिंग है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये कंटेंट की स्पेसिंग, ये स्पेसिंग एडजस्ट कर ली। अच्छा, इमेज की पोजीशन लेफ्ट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, राइट लाइन करना है, तो इट्स अप टू यू कैसा आप करना चाहते हैं। सेंटर कर दिया, उसके बाद देखो अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, ये राइट, ये जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल हमने सेंटर कर दिया। इसमें देखो, अगर देखो ध्यान से देखना, इसको जब मैंने लेफ्ट करा तो गोवा बीच भी लेफ्ट चला गया, अब सेंटर में भी आ गया इमेज के साथ गोवा बीच, राइट में भी चला गया। और इस वाले में क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये इमेज अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल इसको सेंटर में ही रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको देखो यहाँ से ऐसे ऐसे हम उठा के एडजस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। तो इमेज स्पेसिंग जो है वो आप यहाँ से अपना एडजस्ट कर लो। तो फिलहाल इसको ऊपर ही रखते हैं, सेंटर में ले आते हैं और इधर सेंटर लाइन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जैसा हमारा इमेज आइकन बना हुआ था वैसे ही हमने चूज कर लिया। बाकी और प्रॉपर्टीज भी हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको टेक्स्ट कर सकते हैं। नाउ और देखते हैं अपने पास यहाँ पे, अभी हमने इमेज बॉक्स देखा, नाउ नेक्स्ट इज आइकन बॉक्स। तो ये आइकन बॉक्स उठा के लगा दो भाई यहाँ पे। तो आइकन बॉक्स में यहाँ ऊपर एक आइकन आएगा, कुछ हेडिंग लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो या तो आइकन लाइब्रेरी में चले जाओ, वहां पे आपको आइकन्स मिलेंगे, बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, आप उनमें से कोई चूज कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं, अगर आपको कोई आइकन सर्च करना है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम का आइकन मिलेगा, ये रहा इंस्टाग्राम का आइकन, आप सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट कर दो, तो इंस्टाग्राम का आइकन आ जाएगा। तो अब जैसे वहां पे हेडिंग आप देना चाहते हो कि माई ड्रीम, माई ड्रीम एट, सपोज मान लो ऐसे कर दिया इंस्टाग्राम, कुछ भी लिख दिया हमने, हेडिंग लिख दिया ऐसे, माई ड्रीम एट इंस्टाग्राम। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, वो भी गोवा बीच वाला जो डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया था मैं वही कॉपी कर रहा हूँ भाई, ठीक है। कॉपी कर लिया ताकि कुछ भरा भरा सा लगे ना टेक्स्ट, इसलिए डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे अब सपोज मान लो स्टाइल में जाओगे तो वहाँ पे आप आइकन्स के साथ स्पेसिंग जो है, अब उसको मैनेज करना है तो कर सकते हैं। देखो ये स्पेसिंग अगर आपने बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। देखो मैंने गोवा बीच के बिल्कुल सामने सामने ले आया। कंटेंट की स्पेसिंग अगर उससे बढ़ानी है तो ठीक है, देखो कंटेंट भी उसके हिसाब से मैंने अलाइन कर दिया, ठीक है। बाकी आइकन की प्लेसमेंट आपको पता ही है कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फिलहाल दो आइटम्स को देख लिया कैसे काम करते हैं, एक इमेज बॉक्स है और एक आइकन बॉक्स है, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे अब एक आता है बेसिक गैलरी, ठीक है। इस बेसिक गैलरी को लगा के देखते हैं अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। तो मैंने एक प्लस बटन दबाया, ये चूज किया, और इस बार मैंने ये वाला चूज कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और अब प्लस वापस अपने एलिमेंट्स पे आते हैं, और एलिमेंट्स पे नीचे जाके हम लोगों ने यहाँ पे जो हम ऑप्शन देख रहे थे, यहाँ पे अभी हम लोगों ने इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स देख लिया। अब हम यहाँ पे बेसिक गैलरी पे आते हैं। बेसिक गैलरी लगा दी मैंने यहाँ पे। अब आपको उस बेसिक गैलरी में कौन कौन सी इमेजेस डालनी है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इमेजेस इतनी सारी पड़ी हैं तो मैं चूज कर लेता हूँ। मैंने कहा भैया ये इमेज लगा दो, ये इमेज लगा दो, ये इमेज लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ठीक है। कितनी, 1 2 3 4, एक और कर देते हैं, 6 इमेजेस कर दी। क्रिएट न्यू गैलरी,
तो ये 6 इमेजेस आ जाएंगी और इंसर्ट गैलरी कर दी। ठीक है, तो यहाँ देखो इस तरह से आपकी वो 6 इमेजेस जो आपने चूज करी हैं वो ऐसे एक गैलरी के फॉर्म में आपके सामने नजर आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गए कॉलम्स, यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो नहीं 4 नहीं 2-2 के कॉलम्स में नजर आए तो ऐसे कर दो। तो देखो अभी ऐसे 2-2 के कॉलम में नजर आने लग गए। ठीक है, अच्छा कैप्शन में लिखा हुआ है, कैप्शन अटैच करना है तो करो, नहीं करना कैप्शन मतलब इनके नीचे अगर आपने कुछ लिखने का मन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मीडिया फाइल कोई लिंक करना है कि भाई आप क्लिक करें तो वहां चला जाए, तो वो आपने काम करना है तो करिए। और ऑर्डर भाई जो डिफॉल्ट है रहने दो। ना उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टाइल में। अच्छा अब इनके बीच में गैपिंग जो है कस्टम, अगर मान लो गैप्स हमने अपने मर्जी से थोड़ा सा बढ़ाना है तो वो कर सकते हैं, गैपिंग को बढ़ाना है। ठीक है, बॉर्डर अभी इसमें नहीं है, सॉलिड बॉर्डर करना चाहते हो तो बॉर्डर्स भी आ जाएंगे, फिलहाल अभी इसको रहने चलो बॉर्डर एक बार लगाते हैं। चलो बॉर्डर लगा दी हमने यहाँ पे। अच्छा बॉर्डर की विड्थ, अब जैसे मान लो मैं बढ़ा रहा हूँ तो देख रहे हो बॉर्डर सारे में बढ़ रहे हैं। अच्छा बॉर्डर का कलर, अभी जैसे ब्लू आ रहा है भाई, मैं चाहता हूँ बॉर्डर का कलर ऐसे ये कुछ रेड वाला है तो रेड कर दिया, और कुछ और करना है तो ब्लैक करना है तो ब्लैक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, अच्छा नाउ अब जैसे कि हमने यहाँ पे बॉर्डर्स को देख लिया, बॉर्डर्स का अपनी मर्जी से कलर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर रहे इसमें। ठीक है, अच्छा जी नाउ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बॉर्डर का रेडियस है, अगर आप रेडियस को चूज करोगे तो देखो आप देख रहे हो कैसे वहाँ पे वो यहाँ पे राउंडेड होता जा रहा है, तो वो रेडियस के कारण होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और क्लिक करा। अच्छा अगर आपने कोई कैप्शंस लगाने हैं तो कैप्शंस के लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट वेक्स्ट का दे रखा सारा ऑप्शन, तो अगर आपने कुछ यहाँ लिखना है तो लिखवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में वही मार्जिन पैडिंग ये सब आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा मैंने, अब कह रहा है एडिट गैलरी, क्योंकि अभी हम लोग कैप्शन कैप्शन की बड़ी बात करें पर कैप्शन कहाँ है भाई, जब आप इस गैलरी में डेटा डाल रहे थे ना, हमने डेटा डालने के बाद सीधा इंसर्ट गैलरी कर दिया था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे कैप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे शिमला, ऐसे लिख दिया चर्च। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे लिख दिया लखनऊ ब्यूटी। ठीक है, और यहाँ पे हनुमान जी, एक मिनट। ठीक है, ऐसे हनुमान जी लिख दिया, यहाँ पे कैप्शन लिख दिया जी गोवा बीच, गोवा बीच। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ गोवा स्ट्रीट, और यहाँ पे लिख देते हैं गोवा, एक मिनट, गोवा चर्च। ठीक है, गोवा चर्च लिख दिया हमने, तो ऐसे कैप्शन लगा दिए। अब यहाँ पे हमने सारा जो भी कैप्शन ऑप्शन लगाना था लगा दिया सब में, अब इंसर्ट कर देते हैं इसको। तो ये देखो जी, जो तुमने कैप्शन दिया था वो देखो कैप्शन भी आ गए, बाकी वहाँ कैप्शन से रिलेटेड तुम्हें बता ही दिया था कि भाई तुमने वो स्टाइल में जाके अपना ये यहाँ पे नीचे आ जाओगे, कैप्शंस में जाके उसका जो भी कलर कुलर सेट करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने इतना काम देख लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट और कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक मिनट, नाउ तो इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, और हमने गैलरी देख ली यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आता है इमेज क्राउजल। अब इस इमेज क्राउजल को देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इस पे प्लस करा, क्लिक करा, ये वाला चूज कर लिया हमने। अब अब ये इमेज, अब ये एलिमेंट्स में जाता हूँ और मैं एलिमेंट्स में जाके चूज करता हूँ इमेज क्राउजल को। ठीक है, ये रहा इमेज क्राउजल, इसको सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो आपको इमेज चूज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने प्लस बटन दबाया, अब इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने मान लो एक इमेज ये सेलेक्ट कर ली, एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मान लो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट इनटू न्यू गैलरी, कैप्शन देने हैं तो आप दे दो यहाँ पे, इसको भी दे दो, पता नहीं इसको दे देते हैं गोवा हाउस। ठीक है, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, गोवा। चलो जी, इसको इंसर्ट गैलरी कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा इमेज क्राउजल में क्या बनता है। अब देखो ये इस तरह से इमेजेस आ जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसको क्लिक करा, ऐसे ऐसे जैसे कहीं देखते हैं ना वेबसाइट्स में ऐसे आता रहता है वो। अच्छा, अब यहाँ पे 3 इमेजेस हैं। अच्छा, इनका साइज 150 बाय 150 है। अगर मान लो मैं थोड़ा 300 बाय 300 कर दूंगा, तो थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े करके इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी, तीनों इमेजेस मेरे पास। और बड़ा कर दूंगा 768 बाय ये कर दूंगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और 1024 बाय 1024 करूंगा तो ये अपने इस तरह से जो साइज है उसमें आना शुरू हो जाएंगी। अब ये स्लाइड टू शो, जैसे एक हमने बोला कितनी स्लाइड्स दिखे यहाँ पे, अगर मान लो एक चूज कर दिया तो एक बार में एक आ रही है। देखो पहले एक आ रही है, ठीक है, फिर ये बटन दबेगा, दूसरी आ गई। ठीक है, फिर ये बटन दबेगा, तीसरी आ गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका कम कर देते हैं, 300 बाय 300 कर देते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा साइज। ठीक है, तो साइज थोड़ा छोटा है, बट वो मैंने आपको, देखो ये बढ़िया तरीके से तब आएगा जब आप इमेज जो है ना इसी के साइज के अकॉर्डिंगली लो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने 768 बाय 0 भी चूज किया, बट इमेज देखो इस तरह से आ गई मेरे सामने। ठीक है, सेकंड चूज करूंगा, देखो सेकंड इमेज भी आ गई, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 ये इमेजेस आती रहेंगी। अच्छा, उसके बाद इमेज स्ट्रेच नो कर रखा है, मैं बोल दूं यस कर दो जी, तो स्ट्रेच होके बड़ी होके आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा, नेविगेशन एरो, नेविगेशन में आपको क्या चाहिए, एरो एंड डॉट्स। अच्छा, हमने कहा हमें तो डॉट्स ही नजर आ रहे हैं, एरो कौन सा है, आएगा एरो नजर। जैसे मैं इधर आता हूँ ना, तो इधर की साइड में आपको वहां मेन इमेज में एरो भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं जी एरो चाहिए सिर्फ, तो ये देखो ये एरो आ गए आपके पास, देख रहे हो यहाँ पे, अगली इमेज पे जाने के लिए दूसरा एरो, फिर ऐसे एरो। और अगर आपको डॉट्स चाहिए तो डॉट्स नन तो अपने आप होता रहेगा। बाकी एरो और डॉट्स दोनों चाहिए तो आप ये चूज कर सकते हैं, एरो और डॉट्स बस। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसमें बाकी आप अपना स्टाइल जो है, पोजीशन, साइज वाइज जो सेट करना आप अपना करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, स्पेस बिटवीन डॉट्स, डॉट्स के बीच में स्पेस बढ़ाना है। देखो यहाँ पे जैसे स्पेस बिटवीन डॉट्स है, डॉट्स के बीच में स्पेस बढ़ाना है। साइज डॉट्स का क्या रखना है वो आप अपने हिसाब से चूज कर लो, कलर जो भी है वो सब चूज कर सकते हो। तो चलिए इतना काम कर लिया मैंने, अब जरा इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा देखते हैं पब्लिश करने के बाद अब मेरा पेज ये कैसा नजर आएगा। देखो ये वाला, तो ये था, इसमें हमने सबसे पहले एक इमेज बॉक्स लिया, एक आइकन बॉक्स लिया, फिर हमने इसमें एक इमेज गैलरी डाली, देखो इमेज गैलरी ऐसे नजर आ रही है। फिर हमने इसमें वो ले लिया था, क्या कहते हैं उसको, अपना ये इमेज क्राउजल। तो इमेज क्राउजल पे देखो ऐसे वन इमेज फिर दूसरी इमेज, ऐसे ये इमेजेस आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप ला सकते हैं। तो कई बार कई वेबसाइट के अंदर ना ये इमेज क्राउजल ऊपर टॉप पे सेट कर दिया जाता है, बॉर्डर वाले पे। ठीक है, तो आप भी वैसा अगर करना चाहो तो इसको वैसे भी सेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज करके देखा कि भैया इसके कुछ ऑप्शंस को हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट करा और लगा के देखा कि भी किस तरह से ये काम हमारा चलता है यहाँ पे सारा कर। ठीक है, अगर मैं जैसे राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर पे आता हूँ तो देख रहे हो आप यहाँ पे मुझे पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि पहले एक कंटेनर लगा जिसमें इमेज बॉक्स, और उस पहले एक मेन कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एक सब कंटेनर इमेज बॉक्स और एक सब कंटेनर आइकन बॉक्स, फिर एक और कंटेनर जिसमें बेसिक गैलरी लगाई, और फिर एक और कंटेनर जिसमें मैंने इमेज क्राउजल लगाया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव कर रहा हूँ। कहाँ गया, ये इमेज क्राउजल वाला ये यहाँ आ गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करते हैं। और अब इमेज क्राउजल को सबसे ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा वो इमेज क्राउजल कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। पर अब मुझे इसको
इसके भी ऊपर लेके जाना है। ये मेन कंटेनर के अंदर ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे कैसे एडजस्ट हो पाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब ये इमेज क्राउजल वाला था, इसको हमने अप कर दिया। अभी इमेज क्राउजल वाला कंटेनर है हमारा। चलिए कोई नहीं, इसको एडजस्ट करते हैं ताकि ये कंटेनर हमारा ऊपर अगर लाना चाहे तो ऊपर ला सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इसको वापस अपना जो ये इमेज क्राउजल वाला है इसको नीचे ले आता हूँ मैं सबसे, ठीक है, ताकि जो बना हुआ है वो खराब ना हो अभी हमारा। ना ये यहाँ आ गया है, इसको चलो कोई नहीं, इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें प्रो वेजेस नहीं है हमारे पास ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से आप ऊपर नीचे जो एडजस्टमेंट करनी है आप वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी मान लो मैंने वो चेंजेस जो मैंने करे, मैं अभी चाहता हूँ ये पुराने जैसे हो जाए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसको लीव कर दो, ठीक है। तो ये देखो अभी फिलहाल तुम्हारे पास ये इस तरह से पेज बना हुआ आ गया अपना, ठीक है। तो बाकी वो एडजस्टमेंट जो है वो ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लीजिए, वहां से उसको हटा के डिलीट कर दो या वहां से कट कर दो, फिर नीचे कहीं लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपना यहाँ पे आराम से, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी जो है हम लोगों ने इसके अंदर जो सेटिंग्स देखी वो 3-4 ऑप्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं। तो आप इन सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए ऑप्शंस हैं हम उनको देखेंगे कि किस तरह से उन पे काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे और आप इन सब ऑप्शंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब बचे हुए ऑप्शन जो है फिर हम एक नया पेज बनाएंगे उसमें डालेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि यार ये चीजें अलग अलग पेजेस में क्यों डाल रहे हैं? अलग अलग पेजेस पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हो जाएं और फिर मैं उन सारे पेजेस को एक मेन्यूज के अंदर सेट करूंगा, इसलिए मैं अलग अलग पेजेस में बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज फिलहाल इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे के ऑप्शंस को देखेंगे, एक नए पेज में उन ऑप्शंस को हम लोग डालेंगे। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।